आप लोगों ने धुंधकारी का नाम सुना होगा। भागवत में एक कथा आई है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, ध्यान दे करके सुनिए। बहुत प्रसिद्ध कथा भागवत में आई है। मैं इधर उधर की बात नहीं सुनाऊंगा, मैं वेद की बात सुनाऊंगा, मैं पुराण की बात सुनाऊंगा, मैं भागवत की बात सुनाऊंगा, मैं उपनिषद की बात सुनाऊंगा, लेकिन इधर उधर की बात नहीं सुनाऊंगा। मैं संतों की वाणी सुनाऊंगा, और वह वाणी अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता है, कोई कलम नहीं चला सकता। तो ध्यान से सुनिए। भागवत में एक कथा आई। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण, वे अमरावती नदी के किनारे रहते थे। उनका एक भी संतान नहीं था, वे निपुत्र थे, एक भी उनको संतान नहीं था। वे बूढ़े होने को चल दिए। गांव समाज आस पास पड़ोस के लोग उनको ताना मारते थे, ऐसी ऐसी ओछी बातें करते थे कि उनकी बड़ी फजीहत होती थी। सुन करके ऐसा लगता था कि इन सब बातों को सुनने से अच्छा है कि मैं अपनी हत्या कर लूं। और मन में ऐसा ख्याल भी आ गया, और जब मन में ऐसा ख्याल आया तो वे चल दिए जंगल के तरफ। जिस रास्ते होकर जंगल जाता था उसी रास्ते की तरफ जाने लग गए, जंगल की तरफ जा रहे। चलते चलते उसी जंगल से उनके मन में हुआ कि मैं जंगल जाऊंगा, पेड़ पर चढ़ूंगा और पेड़ पर से नीचे कूद जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा और न मैं रहूंगा न लोग मेरी फजीहत करेंगे। जब जंगल की ओर जा रहे हैं तो उसी जंगल से एक दिव्य महापुरुष, एक संत महापुरुष, एक संत उस जंगल से तप करके ध्यान करके बाहर निकल रहे थे। नजर पड़ गई किन पर? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण पर। वे दिव्य महापुरुष जो थे, जो संत महापुरुष थे, वे आत्मज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। उनके ललाट को देख करके सब कुछ पढ़ लेते हैं और उनके सामने आकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, क्या बात है? आप बड़े मायूस लग रहे हैं, आप बड़े उदास दिख रहे हैं, आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। कारण क्या है? आप बेहिचक कहने की कृपा करें, कहने का कष्ट करें। वे आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उस महात्मा जी से कहते हैं कि हे महात्मन, क्या बतलाऊं, मैं बूढ़ा होने को चल दिया, लेकिन अभी तक मुझे एक भी संतान की प्राप्ति, एक भी औलाद का सुख मुझे नहीं मिला। गांव समाज आस पास पड़ोस के जितने लोग हैं, सब मुझे ओछी ओछी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। नहीं होता, टूट गया अभी थोड़ा नहीं बगल वाला श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। तो सब लोग मुझे ओछी ओछी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बात कहते हैं कि सुनने में असह्य हो जाता है। मैं उब गया हूं, तंग आ गया हूं। इसलिए हे महात्मन, आज मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं पेड़ पर चढ़ूंगा और उसी से कूद करके अपनी जान दे दूंगा, अपनी हत्या कर लूंगा। यह सुनकर वे महात्मा जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुम तो ब्राह्मण हो और तुमको पता नहीं कि आत्महत्या करना महापाप है। महापाप है आत्महत्या करना, महापाप। इसलिए यह तुम
अपने मन में कैसे सोच रहे हो। और अगर तुमने शरीर छोड़ भी दिया, आत्महत्या भी कर ली, तो तुम्हारे भाग्य की रेखाएं स्पष्ट बता रही है कि इस जन्म में कौन कहे 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। तो क्या तू बार बार आत्महत्या करेगा? जैसे ही वे ब्राह्मण देवता सुनते हैं, उनके मन में हुआ, लगता है ये सिद्ध महात्मा है। जब ये 7 जन्म का हाल जान सकते हैं कि 7 जन्मों तक मेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है, अगर इनकी कृपा हो जाए तो क्या मेरे भाग्य को ये बदल नहीं सकते हैं? बाबा पलटू ने कहा, पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल आपना, तासो लागत देर। भाग्य में लिखा हुआ अगर दुख की रेखा है, अगर औलाद नहीं है उसकी रेखा है, तो जो संत होते हैं भाग्य की रेखा को मिटा करके औलाद की रेखा बनाने वाले संत सदगुरु होते हैं। संत सदगुरु होते हैं। तुरंत ब्राह्मण देवता उस महात्मा के चरणों में गिर गए और फूट फूट करके रोने लग गए। उनके आंखों से इतनी अश्रु की धारा बहने लग गई कि महात्मा जी का पूरा चरण उन आंसुओं से धुल गया। महात्मा जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि हे गुरुदेव, जब आप मेरे 7 जन्मों का हाल बता सकते हैं, तो क्या आप मेरे भाग्य में औलाद का सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं? आप क्या नहीं कर सकते? मेरे ऊपर कृपा करें और कृपा करके मुझे एक औलाद, एक संतान का सुख प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान करें। महात्मा जी को दया आ गई। संत बड़े दयालु होते हैं, उनको दया आ गई और वे महात्मा जी एक दिव्य फल देते हैं उस ब्राह्मण देवता को और कहते हैं, राजन, यह दिव्य फल है, इसे तुम ले जाओ अपने घर और अपनी स्त्री, अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। वे ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए मन ही मन, और वह दिव्य फल लेकर के जाते हैं अपने घर। और उसी दिन संजोग से उनकी जो स्त्री थी, उनकी जो पत्नी थी, उसकी बड़ी बहन अपनी बहन से मिलने के लिए आई। जब जाते हैं ब्राह्मण देवता तो देखते हैं दोनों बहन आपस में बातचीत कर रही है। तो वे ब्राह्मण देवता आकर के अपनी स्त्री को वह दिव्य फल दे देते हैं और कहते हैं, देवी, यह लो, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष का, महात्मा का, संत का दिया हुआ दिव्य फल है, इसको तुम खा लो। यह फल तुम खा लेगी तो तुझे संतान की प्राप्ति होगी। अब धुंधली तो फल ले लेती है और उनके जो पति थे ब्राह्मण देवता फल दे करके चले गए, लेकिन वे मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं इस फल को खा लूंगी तब तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और प्रसव के समय माँ को, पुत्र को जन्म देने में कितना कष्ट होता है, वह कष्ट मुझसे बर्दाश्त होने वाला नहीं। बस ऐसा विचार करके वह यह बात अपनी बड़ी बहन को कहती है। तो उसकी बड़ी बहन क्या कहती है, बहन तू चिंता क्यों करती है, मैं गर्भवती हूं, और सुन, यह फल जो आंगन में गाय बंधा हुआ है, उसी गाय को तुम खिला दो और अपने पति को कुछ दिनों के लिए परदेश भेज दो। अब मैं भी अपने पति को परदेश भेज देती हूँ, और जब हमको जो भी हो संतान जब हो जाएगा तो मैं वह तुमको तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगी और तुम इसके बदले में मुझे कुछ रुपए, पैसे, सोने चांदी, आभूषण जो भी हो मुझे दे देना, क्योंकि मैं बड़ी निर्धन हूं। तो दोनों में यह बात तय हो गई और दोनों अपने अपने पति को भेज दी परदेश।
दोनों के पति प्रदेश चले गए। अब इधर समय आने पर उसकी जो बड़ी बहन थी, समय आने पर वह संतान को जन्म देती है, औलाद की प्राप्ति होती है। उसको भी पुत्र ही हो गया, संजोग देखिए, उसको पुत्र ही हो गया। वह अपने पुत्र को लेकर के आती है और अपनी बहन धुंधली को दे देती है। उसका नाम था धुंधली। धुंधली वचन के मुताबिक कुछ रुपए पैसे सोने चांदी के टुकड़े उसके बदले में अपनी बड़ी बहन को दे देती है। वह खुशी खुशी अपने घर चली जाती है, यह भी खुश होती है। और इधर कुछ दिन के बाद जिस गाय को वह फल खिलाया गया था, जो महात्मा जी दिए थे, वह दिव्य फल, वह गाय भी एक बच्चे को जन्म देता है। लेकिन उसका पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है। गाय जिस बच्चे को जन्म दिया उसका पूरा शरीर कैसा है? मनुष्य के जैसा। लेकिन उसका जो कान था वह गाय के जैसा। उसका कान था गाय के जैसा, दोनों कान, और पूरा शरीर मनुष्य के जैसा, और कान था गाय के जैसा। इतने में वे ब्राह्मण देवता परदेश से अपने घर आ जाते हैं। तो देखते हैं मेरे घर में दो बालक का जन्म हुआ। एक बालक कौन करे? दो बालक। बड़े प्रसन्न होते हैं। देखते हैं कि गाय ने भी जो बच्चे को जन्म दिया है वह भी मनुष्य के जैसा है, पूरा नाक नक्शा, केवल कान ही गाय के जैसा है। तो वे ब्राह्मण देवता उस बच्चे का नाम रखते हैं गोकर्ण। उसका नाम पड़ गया गोकर्ण। क्यों पड़ा? क्योंकि उसका कान जो था गाय के जैसा था। और जब देखते हैं कि हमारी पत्नी के गोद में भी एक बच्चा है, तो उसका नाम जब रखने लगते हैं तो उसकी स्त्री कहती है, नहीं नहीं, यह मेरा बच्चा है। देखिए झूठ बोलने में कितनी माहिर है। यह मेरा बच्चा है और इसका नाम मैं अपने नाम पर रखूंगी। तो उस बच्चे का नाम पड़ गया, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, तो उसके नाम पर बच्चे का नाम पड़ गया धुंधकारी। धुंधकारी, बच्चे का नाम पड़ गया धुंधकारी। अब दोनों बालक समय पा करके बढ़ने लगे। समय पाकर जब गोकर्ण बड़ा हुआ तो एक नंबर ईश्वर का भक्त, तपस्वी, परम भक्त परमात्मा का। लेकिन धुंधकारी जब बड़ा हुआ वह कुसंगति में पड़ गया। वह मांस खाने लगा, मछली खाने लगा, जुआ खेलने लगा, दारू तारी मदिरा का पान करने लगा, पर स्त्री गमन अर्थात वेश्या गमन में वह पड़ गया। मतलब वह बड़ा होकर के एक नंबर का पापी निकला। पापी, महापापी। कौन? धुंधकारी। एक समय की बात है, दोनों भाई में कुछ विवाद हो गया। तो धुंधकारी जो था गोकर्ण को ओछी ओछी बातें कहने लग गया। ऐसी बात कहने लग गया कि गोकर्ण को लगा कि अब इस घर में रहना ठीक नहीं। वह उसी समय घर को त्याग करके छोड़ करके जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के तप करने लगा। कौन? गोकर्ण। अब धुंधकारी तो अकेले मस्त होकर के रहने लगा घर में। एक दिन कोई बात को लेकर वह अपने पिता को गाली गलौज करने लगा। पिताजी बड़े शर्मिंदा हो गए, उनको बड़ी बेइज्जती हुई उसके मुंह से अपशब्द को सुन करके, और वे जंगल में जाकर के अंत में अपनी हत्या कर ली। देखिए अब क्या? अब धुंधकारी और मस्त। एक दिन धुंधकारी अपनी माँ से कुछ पैसे मांगा कि माँ मुझे कुछ पैसे दो। माँ के पास पैसे नहीं थे। धुंधकारी अपनी माँ को मारने लगा, पीटने लगा, और मारा पीटा और उसको उठा करके कुएं में डाल दिया।
आंगन में कुआं था, उसी कुआं में अपनी मां को डाल दिया, उसकी मां भी मर गई। धुंधकारी कितना पापी था। अब एक दिन धुंधकारी अपने घर में बहुत सारी वेश्याओं को बैठा करके रखा था और शराब पी करके मस्त था, खाट पर लेटा हुआ था। उसको अपने शरीर की शुद्धि नहीं थी, बेहोश पड़ा हुआ था। जितनी वेश्याएं बैठी हुई थी सब मीटिंग करती है कि देखो बहन, यह जो धुंधकारी है कितना बड़ा महापापी है। इसने अपने देवता समान भाई को गाली गलौज किया, ओछी ओछी बातें कही। इसका भाई घर छोड़ करके चला गया, जंगल में तप कर रहा है। यह कितना पापी है, कितना नीच है कि अपने पिता को मारा, पीटा, उसको अपशब्द का प्रयोग किया, जिसके कारण पिताजी की फजीहत हुई और उन्होंने भी अपनी हत्या कर ली। यह मातृ हत्या के पाप से भी नहीं चुका। इसने अपनी मां को पकड़ करके कुएं में डाल दिया। इसने अपनी मां की हत्या की। इसलिए ऐसे पापी व्यक्ति का इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको मारने पर भी पाप होने वाला नहीं है, बल्कि एक पापी इस धरती पर से एक पापी का बोझ घट जाएगा। इसलिए हम सब मिल करके आज इसका काम ही तमाम कर देते हैं। सब मिल करके बस जितनी वेश्याएं थी, वो जो धुंधकारी खाट पर जो सोया हुआ था बेहोश होकर के, मदिरा का पान करके एक मोटा रस्सा लाती है और खाट को बांध देती है। धुंधकारी सहित खाट को बांध देती है चारों तरफ से, और उस खटिया को उठा करके उसी कुएं में डाल देती है जिस कुएं में वह अपनी मां को डाला था। धुंधकारी का भी राम नाम सत्य हो गया, राम नाम सत्य हो गया। जब धुंधकारी मर गया तो मरने के बाद प्रेत बन गया। मरने के बाद क्या बना? प्रेत। क्यों बना? जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता है, गुरुजनों को इज्जत नहीं करता है, जो शराब पीता है, मांस खाता है, मछली खाता है, जो वेश्यागमन करता है, जो अपने माँ बाप को मारता है, पीटता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का जब शरीर छोड़ता है तो वह प्रेत की जोनी में जाता है। ये भागवत का कथन है। वह प्रेत की जोनी में जाता है। और प्रेत का जोनी कैसा है? एक प्रेत की आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। एक प्रेत की आयु 10,000 वर्ष। और प्रेत का कंठ कितना महीन होता है? एकदम सुई की नोक के समान। उसको प्यास लगती है, लेकिन जब वह पानी लेता है तो एक बूंद पानी उसके पेट में जाने में कितना समय लगता है? पूरे 12 महीना। पूरे 12 महीना में एक बूंद पानी उसके कंठ के नीचे उतरता है। वह प्यास से चिल्लाता है। बाबा कबीर ने कहा, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो। कहते दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। जो ध्यान भजन नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, वह दुख पाता है। और शरीर छोड़ने के बाद पहला जन्म भूत का पई हो, और 7 जन्म पछतई हो। 7 जन्मों तक उसको प्रेत की जोनी में जाना पड़ता है। मतलब 70,000 वर्ष तक उसको प्रेत की जोनी में रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब कांटे के नोक पर जितना पानी ठहरता है, एक बूंद, कांटे के नोक पर एक बूंद, जितना छोटा बूंद में पानी ठहरता है, उतना पानी उसके कंठ के नीचे उतरने में पूरे 12 महीना लगता है। और वह तड़पता है, छटपटाता है, चिल्लाता है, रोता है। और प्रेत को बहुत भाषा में
कभी सिंह की आवाज में, कभी बंदर की आवाज में, कभी भालू की आवाज में, वह कई जानवरों की आवाज में वह रोता चिल्लाता है। तो वही धुंधकारी बन गया प्रेत। और प्रेत जब बन गया तो जहां गोकर्ण बैठ करके तप करता था, ध्यान करता था, वहीं जा करके वह रोता था। कभी बाघ की आवाज में, कभी सिंह की आवाज में, कभी भालू की आवाज में। एक दिन धुंधकारी उसकी आवाज को पहचान लिया और कहा कि तुम कौन हो भाई? तुम धुंधकारी हो जी? तो धुंधकारी कहता है कि हाँ भैया, मैं धुंधकारी हूं, मैं धुंधकारी हूं। कहा तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्या बात है? तो धुंधकारी कहता है कि भाई गोकर्ण, मैं प्रेत की जोनी में चला गया और मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे तुम इस जोनी से छुटकारा दिलाओ। तो उसका भाई कहता है गोकर्ण, तुम प्रेत की जोनी में कैसे जा सकते हो? जब तुम्हारा शरीर छूट गया तो मैंने तुम्हारे नाम पर श्राद्ध कर्म करवाए, ब्राह्मणों को बुला करके उसको भोजन कराया। इतना ही नहीं गोकर्ण, मैंने गया में जाकर के तुम्हारे नाम पर पिंड दान तक किया, फिर तुम प्रेत की जोनी में कैसे जा सकते हो? गोकर्ण जब यह कहा तो धुंधकारी कहता है कि भैया गोकर्ण, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं इतना पापी, इतना महापापी कि मैंने आप देवता समान भाई को फजीहत की, गाली गलौज की, ओछी ओछी शब्दों का प्रयोग किया। मैंने अपने पिता की हत्या की, मेरे कारण पिताजी ने अपना देह परित्याग कर दिए। मैं मातृ हत्या के पाप से भी नहीं चुका, मैंने माता की हत्या की। मैं मदिरा का पान करता था, वेश्यागमन करता था, जुआ खेलता था, मैं शराब पीता था, मैं इतना बड़ा महापापी था। इसलिए भाई गोकर्ण, तुमने जितना भी काम किया मेरे जीव के कल्याण के लिए, उन सभी पुण्य का कोई भी प्रभाव मुझे प्रेत की जोनी में जाने से बचा नहीं सका। अब तुम कोई ऐसा काम करो कि मुझे इस प्रेत की जोनी से छुटकारा मिल जाए और मेरा कल्याण हो सके। जब यह सुनते हैं गोकर्ण तो कहते अच्छा ठीक है, तुम चिंता नहीं करो। गोकर्ण सूर्य भगवान का आवाहन करते हैं, सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं और गोकर्ण कहता है कि हे सूर्य देवता, मेरा भाई प्रेत की जोनी में चला गया है, आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिसको करने से, जिस शुभ कर्म को करने से मेरे भाई धुंधकारी को प्रेत की जोनी से मुक्ति मिल सके। यह सुन करके सूर्य देवता कहते हैं कि हे गोकर्ण, ध्यान करो, दुनिया में जितना भी कर्म कांड है तुम सब कर्म कांड कर लो, लेकिन तुम्हारे भाई को प्रेत की जोनी से छुट्टी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वह महापापी था। लेकिन एक उपाय है, एक उपाय है, अगर तुम संत महापुरुषों को बुला करके अपने भाई के नाम पर अगर सत्संग कराओ 7 दिनों का, तो 7वें ही दिन उसको प्रेत की जोनी से मुक्ति मिल जाएगी। 7वें दिन प्रेत की जोनी से मुक्ति मिल जाएगी। यह कौन कह रहे हैं? सूर्य भगवान कह रहे हैं, सूर्य देवता कह रहे हैं। जिस सूर्य देवता को हम सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं, ऐसे सूर्य देवता कह रहे हैं। तो हम सूर्य भगवान की बात मानेंगे कि आपकी बात मानेंगे? किनकी बात मानेंगे? सूर्य भगवान की बात मानेंगे। सूर्य भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने घर पर संत महापुरुषों को बुला करके अपने भाई धुंधकारी के नाम पर सत्संग कराओ। 7 दिनों का सत्संग जैसे संपन्न होगा उसको प्रेत की जोनी से मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण यही करते हैं, अपने घर पर संत महापुरुषों को बुलाते हैं और संत महापुरुषों को बुला करके सत्संग कराते हैं। और वह धुंधकारी भी सत्संग सुन रहा है।
प्रेत की जोनी में है, सत्संग सुन रहा है, एक बांस पर बैठा हुआ है और वह सत्संग सुन रहा है। और 7वें दिन का जब सत्संग समाप्त होता है तो धुंधकारी जो प्रेत जोनी में था, उस प्रेत जोनी से उसको मुक्ति मिलती है, वह दिव्य रूप में प्रकट हो जाता है। धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो जाता है और उसी धुंधकारी के लिए जो इतना पापी था, स्वर्ग पर से उसके लिए विमान आता है और उसी विमान पर बैठ करके धुंधकारी स्वर्ग चला जाता है। तो धुंधकारी का कल्याण कैसे हुआ? उसको मुक्ति कैसे मिली? बाहर में कितना भी कर्म कांड कर लीजिए, लेकिन उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं। मुक्ति जब भी मिलेगा इस सत्संग से मिलेगा। सत्संग का कितना महत्व है कहा नहीं जा सकता, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। यह सत्संग ऐसा है।